नमस्कार दोस्तों। तो आज का यह वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है जिनका एनटीपीसी का एग्ज़ाम अभी होने वाला है। तो आज की इस वीडियो में 8 अगस्त के सभी शिफ्टों के जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमें मिले हैं उन्हीं क्वेश्चन को हम यहाँ पर कराने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, अंकित मूल्य दिया हुआ है 2700 कितना 20 दिया हुआ है, उस पर 25% का छूट पाता है। तो देखिए, जैसे 2720 रुपया किसी पर डाला हुआ है किसी वस्तु पर, उस पर उसे 25% का छूट मिलता है। 25 छूट मिलने का मतलब अर्थात 75 बटा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब इसे पहले आप सॉल्व कर लीजिए। फिर देखिए, जैसे देखिए यहाँ से 25 या 75, 25 चौक के 100। उसके बाद देखिए इसे आप 4 से काट दीजिए। जैसे देखिए 4 से काटेंगे तो 4 छक 24, 4 छक कितना हुआ 24, 24 और 3 27, 3 इधर आया तो कितना हुआ 32, 4 8 32, 4 8 कितना हुआ 32 और एक जीरो है तो एक जीरो यहाँ पर हम लिख देंगे। उसके बाद देखिए 3 से हम गुणा कर देंगे, 3 से गुणा कर देंगे तो सीधा आप या तो गुणा करिए या फिर इसी प्रकार से लिख दीजिए। अब ये जो दिया है इतने में अर्थात उसने बेचा, और बेचने पर क्या हो 15% की उसे हानि होती है। 15% हानि अर्थात ये कितने का 85%, ये जो वैल्यू दी है किसकी है 85% की वैल्यू दी है। और हमें चाहे क्रय मूल्य तो हम क्या करेंगे 100 से गुणा कर देंगे। बस यही इसका कंसेप्ट है। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, आपको उत्तर मिल जाएगा। देखिए इसे 5 से काट देते हैं तो 5 एक के 5, 3 आए कितना 35, तो 5 सते 35। इसे 5 से काटते हैं तो कितना हो जाता है 20 हो जाता है। अब देखिए इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। 17 चौक का कितना हुआ 68, कितना हुआ 68। अब 3 से जब 40 को गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 या 12, 120 हो जाएगा। 120 को हम क्या करेंगे 20 से गुणा कर देंगे। तो अब 120 को जब 20 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 दूना कितना हुआ 24, और 2 जीरो लिख देंगे। किस प्रकार से क्या हुआ 2400 हुआ। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा करेक्ट। तो ऐसे क्वेश्चन को आप इसी प्रकार से कर लीजिएगा। ये दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज से 6 वर्षों में कोई राशि दोगुना हो जाती है। जैसे देखिए शॉर्ट ट्रिक, ये देखिए 6 वर्षों में दोगुना हो जाती है, तो उसी ब्याज की दर से वह राशि कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगी। अर्थात कितने वर्षों में, तो x वर्षों में वह 8 गुना हो जाती है। तो बस इसी को बताना कितने वर्षों में वो 8 गुना होगी, कितने वर्षों में 8 गुना होगी। तो अब देखिए यहाँ पर 2 है आधार, तो इसे भी आधार 2 बना लीजिए। जैसे 2 के पावर कितना करने पर 8 होगा, 3 करने पर 8 होगा। तो ये जो इसके पावर में हो गया, क्या करना है इससे जो इधर है ये इसका क्या करना है गुणा कर देना है। तो 6 त्रिक कितना हो जाएगा 18, तो ये 18 वर्षों में 8 गुना हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। तो इस प्रकार से आप ऐसे क्वेश्चन को कर सकते। देखिए अगला क्वेश्चन आ गया, एक वस्तु की कीमत में 25% की वृद्धि कर दी जाए। 25% की वृद्धि कर दी जाए तो देखिए हमेशा कोई भी वस्तु 100% होती है, 25 की वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा 125, और बटे में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। फिर देखिए फिर 20% घट जाती है तो 100 में से 20 घटाएंगे कितना हो जाएगा 80, 80 बटा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। फिर 10% फिर बढ़ जाता है, तो 10% फिर बढ़ जाता है तो कितना हो जाएगा 110 बटा 100। बस इसी को आपको क्या करना है सॉल्व कर लेना है। बस इसी को आपको सॉल्व कर लेना है। जैसे देखिए 25 से काटेंगे 25 पंचे 125, 25 चौक का 100। उसके बाद देखिए एक जीरो से यहाँ एक जीरो यहाँ से कट गया, एक जीरो यहाँ से एक जीरो यहाँ से कट गया। देखिए 4 से काटेंगे तो 4 दूना 8, ये कितना होगा 2 हो गया। 5 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 2 से काटेंगे तो ये कट जाएगा। तो अब यहाँ ऊपर कितना बचा 11 और नीचे कितना बचा 10, अर्थात 10 की वस्तु 11 हो रहा है। तो अर्थात एक का उससे क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, कितने पर 10 पर। तो अब लिखेंगे 10 और गुणे में कर देंगे 100। तो यहाँ से एक जीरो यहाँ से एक जीरो कट गया तो कितना 10% का उसे वृद्धि हुई। कितने परसेंट की वृद्धि हुई 10% की वृद्धि हुई। तो इस प्रकार से आप ऐसे क्वेश्चन को कर सकते। तो देखिए अगला क्वेश्चन जो दिया है चक्रवृद्धि ब्याज से दिया हुआ है। तो देखिए 10% प्रति वर्ष के दर से क्या हो रहा है वृद्धि हो रहा है, ब्याज मतलब ब्याज लग रहा है। तो देखिए जैसे 10 और प्रतिशत हटाएंगे तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। जीरो से यहाँ से एक जीरो यहाँ से एक जीरो कट गया। तो आप देखिए 10 की चीज़ कितने में हो रही है 1 की वृद्धि हो रही है, 10 पर 1 की वृद्धि हो रही है। तो अर्थात देखिए पहले वर्ष में कोई वस्तु 10 रहा तो उस पर एक ब्याज मिला तो कितना हो गया 11 हो गया। फिर तो ऐसे 3 वर्ष के लिए बोला है, तो इसी प्रकार से आपको कर लेना है। 10 1 का वृद्धि होगा 11 हो जाएगा, फिर 10 फिर 1 का वृद्धि होगा 11 हो जाएगा। तो अर्थात 3 वर्ष में इस प्रकार से ये हो जाएगा। आप देखिए इनका हम गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 1000। इसका गुणा करेंगे तो 11 ग्राम 121, और फिर 11 से गुणा करेंगे तो 1331 हो जाएगा।
ये मिश्र धन है, ये मूलधन है। और ऊपर देखिए अब एक कोई ना कोई दिया रहेगा, जैसे मिश्र धन दिया रहेगा या मूलधन। अब यहाँ पर देखिए अनुपात में मूलधन यहाँ इतना दिया है और एग्जैक्ट मूलधन कितना दिया है, 24,000 दिया है, 24,000 दिया है। तो 24,000 को इस अनुपात वाले से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज चाहिए हमें, तो ब्याज हमें देख लीजिए 1,000 से 1331 हुआ तो कितना ब्याज मिला हमें, 331। बस 331 से गुणा कर देना है। इसी को सॉल्व कर लें, 1 2 3 1 2 3, इसी को सॉल्व कर लेना है। 3 0 से 3 0 कट गया। अब क्या करना है, 24 का 331 के साथ क्या करना है, गुणा कर देना है। तो अब देखिए 24 एक्म 24, 24 के कितना हो गया, 4, हासिल कितना हुआ, 2, 24 दिया कितना हुआ, 72, 72 और 2 कितना हुआ, 74, 74 के कितना हो जाएगा, 74 के 4, हासिल कितना है, 7। तो 24 दिया अब कितना हुआ, 72, 72 और 7 कितना हो जाएगा, 72 और 7 कितना हो जाएगा, 79। तो 7944 इसका क्या हो गया, ब्याज हो गया। चक्रवृद्धि ब्याज जो हुआ कितना, 7944 हुआ। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। तो इस हिसाब से आपको कर लेना। क्वेश्चन दिया हुआ है, एक पेट्रोल के मूल्य में 80% की वृद्धि हो जाती है। तो जैसे पेट्रोल का मूल्य कितना था, 100 था, इसमें 80 की वृद्धि हो गई तो कितना हो गया, 180% हो गया, अर्थात 180 के हो गए। तो इसकी खपत में कितने परसेंट की कमी कर दी जाए कि इस पर होने वाली व्यय में केवल 35% वृद्धि हो। अर्थात देखिए एक पेट्रोल के मूल्य में 80% वृद्धि हो गया, लेकिन जो यूज करता है अर्थात पेट्रोल, वो सोचता है कि 135 ही वृद्धि हो। तो अब क्या इसके हिसाब से कितने का वृद्धि चाह रहा है, 135 का वृद्धि हो, अर्थात 35 का वृद्धि हो तो 100 में वृद्धि होगा तो 135 हो जाएगा। 180 की चीज़ वो 135 में ही चाहता है, तो कितना कम करना पड़ेगा। यहाँ से अंतर देख लीजिए कितने का है, तो 45 का अंतर है, 45 कम करना पड़ेगा कितने पर, 180 पर। तो 180 को नीचे लिखेंगे और गुणे में क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। बस इसी को आपको क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। जैसे देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, 9 से काटेंगे तो 9 दूनी 18, 9 पचे 45, 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और 5 का जब 5 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25%। अर्थात उसे अपने खपत में 25% की कमी करनी पड़ेगी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 5 संख्याओं का योग इतना दिया है, पहले 2 संख्याओं का औसत इतना दिया है। तो अब देखिए यहाँ पर योग दिया है, तो अब इनका भी योग ही पता करिए। जैसे 2 संख्याओं का योग कितना होगा, ये ऐसे क्वेश्चन को किस प्रकार से किया जाता है। जैसे 5 संख्याओं का योग कितना दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है, पहले 2 संख्याओं का औसत दिया है, यहाँ पर योग दिया है, यहाँ औसत दिया है, तो इसे भी क्या करना है, योग में बना लीजिए। योग बनाएंगे तो अब सबको पता ही होगा क्या कि औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर कुल योग बटा कुल संख्या होता है। कुल योग बटा कुल संख्या, बार बार ये लिखने से टाइम बर्बाद होता है, कुल संख्या होता है, कुल संख्या होता है, ये तो आपको पता होगा। अब यहाँ पर कुल औसत कितना दिया है, यहाँ पर देखिए 76 दिया है, और कुल संख्या कितनी है, संख्या 2 है, और हमें कुल योग निकालना, कुल योग को यक्स मान लिए, यहाँ पर क्या है कुल। तो अब यहाँ से इसे सॉल्व कर लेंगे तो इन दोनों संख्याओं का योग पता हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 के 2 हासिल आया 1, 7 दूनी 14, 1 15, कितना हुआ 152। तो 152 हो गया, और तीसरी संख्या का योग 110 दिया हुआ है, तो इनको हम जोड़ लेंगे। जैसे 2 हो जाएगा, 5 1 6 हो जाएगा, और 2 1 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 262 हो गया। तो शेष 2 संख्याओं का औसत बोला है। तो अब देखिए 5 संख्याओं का योग इतना है, और 5 संख्याओं में से हम 3 संख्याओं का योग अगर इसे घटा देते हैं तो 2 संख्याओं का योग मिल जाएगा, और 2 संख्याओं का औसत चाहिए तो 2 से हम भाग कर देंगे। इसे हम सबसे पहले मिटा दे रहे हैं। अर्थात 5 संख्या में से 5 संख्या का योग तो यहाँ पर दिया ही है, और 3 संख्या का योग हमें यहाँ से मिल गया, 2 का हमने यहाँ से निकाल लिया और 1 का दिया ही है। तो अब 3 संख्या का योग अगर हम 5 संख्या में से 3 का घटा दें तो 2 संख्या का योग हमें नहीं पता हो जाएगा, पता हो जाएगा। तो 262 को हम क्या करेंगे, 262 को हम यहाँ से घटा देंगे, 5 में से 2 घटाएंगे 3 हो जाएगा। और देखिए इधर 1 लिया तो कितना हो 15, 15 में से जब 6 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और ये 5 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब फिर देखिए ये जो आया क्या आया, ये 2 संख्याओं का योग आया, जो शेष 2 संख्या बचा उनका योग है, लेकिन हमें चाहिए कि औसत, तो 2 संख्या का औसत चाहिए, तो हम 2 से डिवाइड कर देंगे, योग को डिवाइड करेंगे संख्या से तो हमें औसत पता चल जाएगा। तो बस 2 से इसी को काट देंगे। तो देखिए 19 दूना कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। 1 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। 2 से काटेंगे 13 को तो कितना हो जाएगा, 2 छक
12 एक बचा तो कितना हुआ, एक जीरो बढ़ाए तो 10 हुआ, यहाँ दशमलव लगा दिए तो 2 पंचे 10 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 196.5। 196.5 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा करेक्ट। तो इन दो संख्याओं का जो औसत होगा 196.5 हो जाएगा। तो आइए जानते हैं ऐसे क्वेश्चन को आप किस प्रकार से करेंगे। सबको पता है कि घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब होता है। अगर आप इसका घनमूल निकालने लगे तो बहुत ही ज़्यादा समय लगेगा। तो ऐसे क्वेश्चन को करने का कुछ ना कुछ ऐसा कंसेप्ट रहता है जिससे कि कम समय में सॉल्व हो जाए। देखिए अब इनमें सभी का क्या है, इकाई अंक अलग अलग दिया हुआ है, तो इसी से आप इकाई अंक से निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए भुजा की लंबाई का दोगुना क्या होगा, अर्थात ये जितना भी ऑप्शन दिया है ये है। तो पहले आप भुजा निकाल लीजिए, अर्थात इनका आधा आधा कर दीजिए, ऑप्शन से करिए, बहुत ही जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए ये 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो 8 हो जाएगा। देखो जब 2 से भाग करेंगे तो कितना होगा, 3 हो जाएगा। तो अर्थात इसका 166 का आधा कितना हुआ, 83 हो गया। 162 को जब 2 से भाग करेंगे तो कितना निकल कर आएगा, आधा इसका 61 हो जाएगा। 115 ये तो दशमलव में आ जाएगा, तो इसे आप छोड़ ही दीजिए क्योंकि ये हो नहीं सकता। 174 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, एक इधर आया तो कितना होगा 14, 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 7, अर्थात 87। तो ये निकल कर आया लंबाई, और ये 3 ऑप्शन में से कोई एक होगा। अब देख लीजिए यूनिट से करिए, यूनिट डिजिट से करिए। देखिए इसका यूनिट डिजिट कितना है, 3 है। तो ऐसी कौन सी संख्या इनमें से है, घन करें तो उसका यूनिट डिजिट 3 ही आए। 3 का हम घन करेंगे अर्थात क्यूब करेंगे तो कितना होगा 27। तो इसका यूनिट डिजिट क्या है, 7 है, तो ये हो नहीं सकता। 1 का हम क्यूब करेंगे 1 होगा, यूनिट डिजिट इसका 1 ही आएगा, ये भी नहीं हो सकता। 7 का हम क्यूब करेंगे तो 7 सत्ते 49 सत्ते 343 होगा, इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा, 3 आएगा। तो बस यही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए इसका भी यूनिट डिजिट 3 आया और इसका भी यूनिट डिजिट 3 आया। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा करेक्ट, क्योंकि यही है भुजा, और भुजा का दोगुना पूछा तो भुजा का दोगुना 174। तो यही हमें बताना था कि भुजा जो है उसका दोगुना क्या होगा, तो उसका दोगुना क्या होगा 174, अर्थात आप 187 का क्यूब करेंगे तो इतना आ जाएगा। तो इसकी भुजा कितना हुआ 87 हुआ, और 87 का दोगुना पूछा है तो कितना हुआ 174। तो इस प्रकार से आप करेंगे तो बहुत ही कम समय में बहुत ही आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर इसका आप घनमूल निकालते फिर आता 87, फिर उसका डबल करते तो ऐसे में टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। तो बस वीडियो को यहीं पर करते हैं समाप्त, फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में।